सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे। हम बात करेंगे आज केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में बनते हैं। क्या आप तैयार हैं और आप अपनी तैयारी को रखना चाहते हैं? पानी में होगा, शुद्ध भाषा में बोला जाए। आओ आपको चेक करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही आपने बताए हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से वो क्वेश्चन है जो आए थे और फिर आएंगे, कह के आएंगे भाई, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था, तीन अवस्था सुना होगा आपने, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था कौन सी, कमेंट करना। पांचवी अवस्था कौन सी है जरा ये भी कमेंट करना, के लिए कुछ गणना की थी। पांचवी अवस्था कौन सी थी, उसके लिए किसने गणना की थी भैया? क्वेश्चन है आपका। किसने? सत्येंद्र नाथ बोस, एस.एन. बोस, सी.वी. रमन, विक्रम साराभाई, होमी भाभा। सारे भैया बहुत अलग अलग स्टूडेंट थे, रसायन थे। कौन थे? एस.एन. बोस साहब थे, जिन्होंने पांचवी अवस्था का थोड़ी बहुत गणना की थी। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है, प्लाज्मा इज फॉर्म्ड इन द स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी, किस वजह से? हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से, लो प्रेशर की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से। सितारों में प्लाज्मा क्यों बनता भाई? सितारों वहां क्या है भाई? हाई टेम्परेचर है। हाई, जितना आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर आपका बढ़ता रहेगा भाई। लेकिन एक आसमान से ऊपर आप सूर्य के नजदीक जाओगे तो हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा आपका बन जाता है सितारों में। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को के रूप में जाना जाता है। देखो, समान द्रव्यमान संख्या, आइसोटोप्स, आइसोबार, न्यूक्लियन, आइसोटोप, आइसोटोन, उसको क्या बोला जाता है? द्रव्यमान समान हो लेकिन उनकी परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु क्रमांक अलग हो, तो क्या बोला जाता है? द्रव्यमान समान मतलब कि बार, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोबार, जिसमें द्रव्यमान समान होगा, द्रव्यमान समान। और एक होता है जिसमें आपका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप। आइसोबार मतलब भार समान हो। अब बात समझे? आइसोबार मतलब भार, इसका भार समान हो, मतलब द्रव्यमान समान हो। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा याद करोगे तो मजा आएगा। अब कहोगे तुम भैया तुम्हें जी ताबड़तोड़ करके पढ़ाएंगे, लेकिन अब आप कह रहे हो कि फिर ये क्वेश्चन कहाँ से लेके आए हो भैया? आपको मैं बता दूं, क्योंकि आप लोग यही लगातार पूछते हो। सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन से, जिनकी आपकी रेलवे की आती है। सब एग्जाम पर एक ही किताब भारी है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, जिसमें 89 चैप्टर्स है, 3400 प्लस टीसीएस क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक है आपकी, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस, सब कुछ मिलेगा आपका, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे जेई का हो, चाहे एलपी टेक। और ये किताब लिंक से आप ऑर्डर करोगे, और अगर ऑर्डर करके पढ़ो ना समझ में भैया, पैसा वापस, गारंटी चल रही। ठीक है, आइए हम प्रारंभ करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 पहुंच गए थे ना? क्वेश्चन नंबर 4, जिस पदार्थ को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहा जाता है भाई? जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता भाई, भाई उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या होता है? एलिमेंट होता है। अब इनको नहीं तोड़ा। यौगिक होता है कंपाउंड, मतलब कि मिलके बनता भाई, मिश्रण, कई चीजों से मिलके बनता है, मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है? न्यूक्लियन, जिसमें न्यूक्लियन का मतलब किसमें? जिसमें प्रोटॉन, ऑन मतलब क्या? न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन दोनों सेम हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन समान हो, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। एक पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं
या आयनों की संख्या क्या कहा जाता है? एक पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या क्या बोलते हैं? वही एवोगाद्रो नंबर होती है, उसी को एवोगाद्रो संख्या कहा जाता है भाई, उसी को एवोगाद्रो नंबर बोला जाता है। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी? एम कक्ष में कक्षा होते हैं, उपकक्ष होते हैं, एसपीडीएफ है, एसपीडीएफ पढ़ा होगा, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इस तरीके से एम ब्लॉक। बताओ ये कौन सा होता है? कितने होते हैं एम ब्लॉक में? 18। कितने होते हैं? 18। पानी के अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? पानी जानते हो क्या होता है? H2O। उसमें द्रव्यमान पूछा है आपको, बताओ भाई। 1:8। देखो, अगर द्रव्यमान पूछोगे तो हाइड्रोजन के 2 मतलब कि 2, और ऑक्सीजन कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना? 8 होता है। लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसका 2 गुना 8 2 16, तो इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 1:8। 1:8। हल्के मत लेना, केमिस्ट्री ऑनर्स हो भैया यूनिवर्सिटी से। क्वेश्चन नंबर 9, पानी के एक मोल में कितने अणु होंगे? उसी को एवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा एवोगाद्रो नंबर, बताओ भाई कि एवोगाद्रो संख्या क्या होती है? हमेशा निश्चित होती है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अच्छा बहुत काट रहे हैं भाई स्टूडियो अच्छे। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज, एटॉमिसिटी, बताओ भाई। भाई सीधी बात, त्रिज्या किसका नापा जाता है? त्रिज्या से क्या निकालते हो? साइज निकालोगे यार। तो एटॉमिक साइज, परमाणविक आकार, परमाणविक आकार। अगला, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन के सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य, इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। इन्हीं के इलेक्ट्रॉन के ही समतुल्य होते हैं, कुछ इनकी एक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के समान ही होती है। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की क्षमता को, किस क्षमता है? विद्युत ऋणात्मकता किसको? इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की। विद्युत ऋणात्मकता मतलब ई निगेटिविटी क्या करेगा? किसी परमाणु की, बताओ ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की। वो कितने इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है? कितना निगेटिव? एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा नापी जाती है? टू एन की पावर 2। अगर पहला है n बराबर 1 रखोगे, 2 गुणे 1 पावर 2 मतलब इसका कितना रहता है? 2। 2 गुणे 2 की पावर 2 मतलब 4 दूनी 8। 2 गुणे 3 की पावर 2, 3 3 का 9 दूनी 18, 2 8 18 32। 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। रदरफोर्ड के अल्फा किरणों के प्रकीर्णन प्रयोग से परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? ईटा पर नाचे, ईट पर नाच, ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने खोज की थी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। यही बात होगी ना? तो रदरफोर्ड ने किसकी थी? प्रोटॉन की थी, है ना? वाओ, बताओ भाई।
नहीं, लेकिन खोज तो की थी इसकी, लेकिन अल्फा क्लोन जब इन्होंने किया था तो उन्होंने नाभिक की खोज की थी। सॉरी, जब इन्होंने खोज किया था तो कुछ अणु ऐसे निकल गए थे, कुछ ऐसे निकल गए थे, कुछ वापस आ गए थे, कुछ सीधे इधर निकल गए। तो इन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर कोई ये ठोस वस्तु है, कोई ठोस चीज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, नाभिक बोलेंगे, जिसकी वजह से ये किरणें वापस आ गई सीधे, ऐसे गई और ऐसे वापस। इस वजह से उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पे कोई ठोस चीज है जिसको हम नाभिक नाम दिया था। एन कोष में अधिकतर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन कोष में KLMN, ये तो था KLMN। अभी आपने फार्मूला बोला 2n², n बराबर कितना है, चौथा है ना, 2 × 4⁴, 4 चौक 16 दूनी 32। ठीक है, तो कमेंट करना एल कोष में कितने होंगे फिर, तो एल कोष में कितने होंगे भैया, कमेंट करना खटाक से। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में करता हूं मेरे भाई। और कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो, कोई शंका हो, प्रीवियस ईयर कुछ मजा आ रहा है ना, मजा आएगा उसकी गारंटी मेरी है। बस वीडियो को आप शेयर कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये जिम्मेदारी आपकी है।